नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा चतुर्वेदी आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को थोड़ा सा अच्छे तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते हैं। तो मैं एक प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उन ऐसे बच्चे को क्या ऐसा सिखाएं, क्या ऐसा बताएं जिससे वो अपने आप को भी बेस्ट बना देते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ एक ऐसी बात से जिसको सुनकर आप काफी ज्यादा ही आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि देखिए, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी चीज में किसी बच्चे की रुचि ज्यादा होती है, किसी चीज में किसी बच्चे की रुचि दूसरे चीज में ज्यादा होती है। तो इसलिए अपने बच्चे को ये कभी भी ना बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे जो होते हैं कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होते हैं, टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं और उनके दोस्त भी उनके बहुत सारे होते हैं। और सच ये भी है कि वो किसी सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुए, बल्कि वो कुछ अच्छी बातें और अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। आज मैं बात करूंगी उन ऐसी बातों की जो आपके बच्चों को जरूर 8 से 12 साल की उम्र वाले बच्चों को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की जो शुरुआत है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमारा जो दिमाग है वो बैटरी तरह है, अगर हम देर तक जागेंगे तो हमारी सुबह की बैटरी लो रहेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को, अपने दिमाग को शार्प बनाना चाहते हैं तो जल्दी सोइए और जल्दी जागिए। दूसरा एक चीज है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिए। नाखून कट रखिए, नेल साफ रखिए, अपने आप को खूब अच्छेदार खुशबूदार बनाए रखिए। जब आप अपने को पता है अपने आप को बेस्ट बनाए रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और स्क्रीन टाइम से दूर रहने की जरूरत है। स्क्रीन टाइम की लिमिट देखिए, मुझे लगता है कि जो यूट्यूब है, वीडियो गेम्स है, वो काफी ज्यादा फनी होते हैं, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम से आपकी इमेजिनेशन कमजोर हो सकती है। और एक रूल बनाए बिल्कुल कि कैसे कब हम मोबाइल देखें। ठीक है, पढ़ाई और खेल के बाद ही आप थोड़ी देर मोबाइल देखिए। इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसीलिए पर्सनल डिटेल किसी भी को स्ट्रेंजर को न दें। अगर आपको कुछ भी अजीब लग रहा हो तो जरूर से जरूर अपने पेरेंट्स को बताइए। कुछ ऐसे मैनर्स पता है जो आपके अंदर होना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैजिक वर्ड्स माने जाते हैं, जैसे थैंक यू और सॉरी। जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज बोलिए। अगर आपकी कोई मदद करे तो आप उसको थैंक यू बोलिए। अगर गलती हो गई तो बिना कुछ सोचे सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने वाला कभी छोटा नहीं होता। छोटी छोटी मदद जब आप किसी की करते हैं, चाहे वो अपनी मम्मी की, चाहे अपने पापा की। क्या कभी आपने अपनी मम्मी की किचन में मदद की है? क्या अपने पापा को कभी एक गिलास पानी दिया है? तो आप अपनी चीजों के साथ साथ अपने मम्मी पापा की भी थोड़ी थोड़ी हेल्प किया करो। दूसरी एक चीज है पढ़ाई और क्यूरियोसिटी। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़िए, रट्टा मारकर एग्जाम पास करने की कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि जो भी पढ़े उसे समझने की कोशिश करो। सवाल जरूर पूछे अपने टीचर से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से दोबारा पूछे। सवाल पूछने वाले बच्चे की सबसे ज्यादा टीचर सुनती हैं और काफी ज्यादा प्यार भी करती हैं। एक चीज और मैं बताऊंगी, बुक्स हर किसी का दोस्त होता है, तो छोटी छोटी कहानियां या जानकारी वाली किताबें जरूर पढ़ें या अपने बोलने का तरीके को इम्प्रूव करिए। सोशल स्किल्स और सेल्फ डिसिप्लिन काफी ज्यादा जरूरी है। जब आप उनके साथ रहते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तब देखिए कि आप कितना जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप उसके साथ रहेंगे जो आपका मजाक उड़ाता है या आपको चिढ़ाता है या आपको परेशान करता है, तब आप उसके साथ नहीं रहे। हर कोई पता है, इंसान हर किसी के लिए सही नहीं होता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उठिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैंने आज आपको ये छोटी छोटी बातें बताई जिससे आपको ये पता लगेगा कि काफी ज्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं।
मैं अपने पेरेंट्स जो है जुड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए। आप बच्चे आपके समय और आपके ध्यान का इंतजार में बैठे रहते हैं। बच्चों से को टाइम दीजिए, उनको सराहिए। ये वीडियो सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं है, एक पेरेंट्स के लिए भी है, ताकि पेरेंट्स समझ सके कि उनके बच्चों की किस चीज की नीड है। उनके साथ खेलिए, कूदिए, उससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहूंगी कि मैं जहां तक बोल रही हूँ, बच्चे टाइम पे सो जाए, उसके लिए पेरेंट्स को बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी। वो हेल्प करनी पड़ेगी कि आप समय पे सोइएगा, तब बच्चा भी समय पे सोएगा। याद रखिएगा कि आप जब अच्छी आदतें अपनाएगी, तभी बच्चे भी अच्छी आदतें अपना पाएंगे। तब आपके बच्चों की सफलता निश्चित हो जाती है। और जब आप अपने बच्चे को बार बार बोलते हैं ना हर चीज में कि तुम अच्छा कर रहे हो, तो बच्चा अच्छा करता है। एक चीज और बच्चों को जरूर बोले कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीजें जरूर सिखाएं। जैसा कि मैंने बताया कि आप बच्चों को सेल्फ चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ खुद जरूर बच्चे करें। जब वो खुद से अपने काम करते हैं तो वो अपने आप को जल्दी इम्प्रूव कर पाते हैं। देखिए, बच्चों को एक चीज और बताइए कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। रिस्पेक्ट आपको ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आपको रिस्पेक्ट करेगा। और एक चीज और बताना होगा कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो आपका टाइम है। जब आप टाइम को महत्व दोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बिना टाइम को महत्व दिए कोई आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को जरूर बताइए कि कुछ भी बोलने से पहले किसी की बात को ध्यान से सुनने की भी आदत बनाए। ठीक है, जब भी आपसे गलती हो जाए, बच्चों को बताइए तो आप माफी मांगने में थोड़ा भी झिझकिए नहीं, क्योंकि आपकी एक माफी आपको स्ट्रांग भी बनाती है। कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे भी होती है, लेकिन आप गलती पे जब माफी मांग लेते हो, सामने वाला माफी के साथ साथ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देता है। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ों से भी होती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने जाना, मैं पेरेंट्स से भी बोल रही हूँ और मैं बच्चों से भी बोल रही हूँ। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों को समझने की, और बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार करें कि उन्हें अच्छा लगे। बहुत जरूरी है बच्चों को कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाना, खासकर जो 10 से 12, 13 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए। कुछ चीजों की जानकारी आपके बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प करती है। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी बातें क्या ही फर्क पड़ता है हमारे बच्चों पे, नहीं, आपकी बातों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके बच्चों पे। जब आपके बच्चे आपकी बात सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं और मानने लगते हैं, उसके बाद उन्हें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। मेरा मानना यही है कि जब हम बच्चों के साथ समय बिताते हैं, बच्चों का साथ देते हैं, बच्चों के साथ की बातों को समझते हैं, तो बच्चा अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव कर पाता है, और वो बच्चा जल्दी और बहुत जरूरत से पहले कामयाब हो जाता है, क्योंकि पता है उसे अपनी वैल्यू के साथ साथ दूसरों की भी वैल्यू करने आता है। क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि कैसे हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। उन्हें ये बताया गया है कि जब आप इस चीज की वैल्यू को समझोगे, तभी लोग भी आपकी वैल्यू को समझेंगे। जब आप अपनी वैल्यू करना समझोगे, तब सामने वाला आपकी वैल्यू आपसे दुगुनी तिगुनी करके देगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है अपने बच्चों को समझाना। बच्चों को ये भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आप उनको कहते हैं ना कि किसी चीज को करने के लिए प्रेरणा देते हैं जो, तो आप कैसे बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप छोटे हो तो क्या हुआ, आपसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ, आपसे भी मैं बहुत कुछ मैंने सीखा है। तब उन्हें लगेगा कि वाह, मैं भी मम्मा को कुछ सिखाता हूँ, मैं भी पापा को कुछ सिखाता हूँ। इससे भी काफी ज्यादा उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को समझिए, अपने
अपने बच्चों को के साथ रहिए, अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाइए और उस रूटीन को उनको फॉलो करने के लिए बोलिए। फॉलो करते समय एक चीज का ध्यान जरूर रखिए कि आप उस रूटीन को कितना ज्यादा सीरियस ले रहे हो। जब आप उस रूटीन को सीरियस टैकल करते हो तभी बच्चा भी उस चीज को फॉलो कर पाएगा। इसलिए अभी चल रही है समर, और समर में आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाइए, अच्छा प्रॉपर केयर कीजिए, अच्छे से समझिए और उनको भी उन्हें भी मौका दीजिए कि वो आपको समझे। ठीक है, बच्चे के हर बात में डांट डपट के चुप कराने से बेटर है कि आप अपने बच्चे को इस लायक बनाएं कि वो आपकी बातों को समझ सके। बच्चे हैं, शरारत करते हैं, बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं, बच्चे शरारत से ही सीखते हैं। हाँ, एक चीज है कि आजकल समर में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत देख रहे हैं, तो उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे, मोबाइल की दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया, ये पूरा संसार है, वो आपकी बुक्स है। आप कलर कर सकते हो, कलर करके आप अपने आप को बेटर बना सकते हो। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ मेरे बेटे ने बनाया है, तो ये काफी ज्यादा, ये आर्ट वगैरह करना, ये सब बनाना, बहुत सारे आर्ट बनाया इन्होंने। और ये देखो, इन्होंने यहाँ भी कुछ बना के रखा है। तो कुछ ना कुछ बच्चों को बोलिए करने को, ताकि बच्चे सीखे, बच्चे को मौका दीजिए कुछ करने को। जब आप मौका दोगे तभी बच्चा आपका कुछ करेगा, मौका नहीं दोगे तो फिर बच्चा कुछ नहीं करेगा। इसलिए बच्चे को मौका जरूर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंस्पिरेशन के साथ और न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मैं पूजा चतुर्वेदी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उस पेरेंट्स के पास भेजना बिल्कुल ना भूले जो आपकी जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नीड है, जिसके बच्चे बात नहीं मानते, जिसके बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके साथ कहते हैं ना कि बहुत गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि बच्चा आपकी पूंजी है। कुछ गलतियां आपसे भी हो रही हैं, कुछ गलतियां उनसे भी हो रही हैं, तो दोनों मिलकर जब इस गलती को सुधारेंगे तो, और एक बैलेंस शीट बनाकर जब चलेंगे, तो बच्चे और मम्मा बच्चा बॉन्ड और पापा बच्चा बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।